नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण है शैलेंद्र कुमार जी। इनसे भी बात करेंगे यूपीएससी को लेकर, किस तरह से बच्चे जो है सिविल सेवा में जाना चाहते हैं। सर, किस तरह से तैयारी करें, क्या कुछ मतलब करना चाहिए जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले जिन्होंने अपना गोल सेट कर रखा है कि उनको सिविल सर्विसेज में या ऑल इंडिया सर्विसेज में जाना है, उनको सबसे पहले अपनी जो उनकी बेसिक पढ़ाई है उस पर ध्यान देना चाहिए। उसमें क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए और अपने कंटेंट को बहुत बारीकी से और गहराई से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो सिलेबस है वही बुनियाद होती है। तो उसको अच्छे से तैयार करना चाहिए और इस लेवल का तैयार करना चाहिए, केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि उनको एक बड़े स्तर पर कंपटीशन में जाना है। ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें वहाँ पर उसको compete करने के लिए चीज़ों को तैयार करना चाहिए और उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और लगातार मॉक टेस्ट भी करना चाहिए, अपने को रिव्यू करना चाहिए, अपनी गलतियों को पकड़ना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक्यूरेसी महत्वपूर्ण है और गाइडेंस प्रॉपर उनको सही जो मेंटर हैं उनसे मिलते रहना चाहिए। सर, एक सवाल ये बात करना चाहेंगे। अगर बात करें तो ज़्यादातर बच्चे जो है पुलिस ऑफिसर की तरफ झुकाव रहते हैं, यहाँ कर देखा जा रहा है। तो कहीं न कहीं बच्चों का जिस तरह से मॉडल वर्क हो गया है, जैसे स्मार्ट वर्क करेंगे तो वही इंसान आगे बढ़ता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने करियर, अपने मार्गदर्शन से हट जाते हैं ट्रैक से, उनको क्या मोटिवेट करना चाहेंगे। निश्चित रूप से अब जो नया ये जो सिनेरियो है, जो चैलेंजेस है, उसमें कैसे वो एक्सेप्ट करें छात्र, उसमें टेक्निकल जो नॉलेज है और विशेष रूप से जो इस समय है, इसमें साइबर और टेक्निकल और एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इससे गो थ्रू होने के लिए उनको इन चीज़ों से बहुत उनको उनका इंटरफेस होना चाहिए और इसमें उनकी पकड़ होनी चाहिए और इसकी नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। जिसका बैकग्राउंड है उनको इसमें ज़्यादा सहूलियत मिलती है, लेकिन ये सबको विशेष रूप से जो सीएस है, कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर है और जितने सॉफ्ट स्किल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी जानकारी उनको शुरू से ही रखनी चाहिए। तभी वो आगे प्रोफेशन में और इवन कंपटीशन में भी सफल होने के लिए इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। ज़्यादातर देखते हैं कि सर यूपीएससी या फिर आईएसपीसी में हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादातर उसमें सेलेक्ट होते हैं, इंग्लिश मीडियम के बहुत ही कम आते हैं उसमें। मीडियम महत्वपूर्ण नहीं है, कंटेंट महत्वपूर्ण है कि हमारा विषय का ज्ञान कितना गहरा है और उसे कॉन्सेप्ट को हमने कितना अच्छी तरह से समझा है और हमारा प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और माध्यम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन हिंदी माध्यम के बच्चे भी बहुत सफल होते हैं। और सर, इसमें अगर बात करें, जैसे बहुत लोग सेल्फ डिपेंड घर से तैयारी करते हैं, क्या इसमें कोचिंगों का भी सहारा मतलब जो बच्चे लेते हैं वही सफल होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो गाइडेंस है और जो कोचिंग से जो एड मिलता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने को फाइन करने में, फिनिश करने में और इम्प्रूव करने में अपने स्किल को कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन केवल कोचिंग पर डिपेंड होकर सफलता नहीं पाई जा सकती। उसके लिए बेसिक जो ओरिजिनल जो नॉलेज है वो अपने सेल्फ स्टडी से और ऑफलाइन क्लासेस से और स्वाध्याय से ही आती है और उसको इम्प्रूव करने के लिए कोचिंग का योगदान होता है। अगर बात करें तो सर, एडिटोरियल पेज और जो मैगजीन वगैरह जो दृष्टिगत लोग पढ़ते हैं, कहीं न कहीं उसका भी इफेक्ट होता है कि एक अलग मैसेज हो जाता है। जिस तरह से अगर सवाल उसमें पूछे जाते हैं कि पेपर से कटिंग से ही सवाल निकलते हैं, कुछ इस तरह से जीके वगैरह। निश्चित रूप से जो एडिटोरियल्स होते हैं और जो आर्टिकल्स होते हैं, किस एंगल से पढ़ें बच्चे, उसका बहुत बड़ा व्यक्तित्व के विकास में एनालिटिकल जो नॉलेज है या हम किसी चीज़ों को कैसे समझते हैं, उसके कितने पहलू हैं, डायमेंशन है, उसका क्या क्या प्रभाव किस किस रूप में हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं
जो सोशियो इकोनॉमिक उसका इम्पैक्ट होता है और सोशियो जियोग्राफिक होता है, वर्ल्ड वाइड चीज़ें होती हैं, वो कैसे कोरिलेट हो रही हैं कितनी चीज़ों से, ये सब जो एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, ये तो इन्हीं चीज़ों से आता है, डिबेट से, लेक्चर से और आर्टिकल से, टेलीविज़न से भी सर देखना भी, ये चीज़ें इम्प्रूव होती हैं निश्चित रूप से। उस पर भी एक बच्चों हमारे सर ऑडियंस, हमारे दर्शक जो यूपीएससी की सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या एक बार मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने करियर को एक बेहतर ले जा सके? मेरा बस यही सभी जितने एस्पिरेंट हैं उनसे कहना है कि अपनी जो बुनियादी उनकी जो पढ़ाई है, बुनियादी जो विषय हैं, विशेष रूप से हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो बेस है उसको मजबूत करें और ये मान के करें कि हमको इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो हमें नहीं आती है, तो सब चीज़ उनको आनी चाहिए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, मोटिवेशन बहुत हाई होना चाहिए और अपने विषय को डेप्थ में जा कर के उसके सारे बारीकियों को ठीक से समझना चाहिए, बाकी चीज़ें आगे हो जाती हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से सिविल सेवा छात्राओं को जिस तरह से जागरूक किया हमारे चैनल पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक ऊर्जावान पुलिस ऑफिसर है, जिस तरह से जनता की सेवा, आम जनमानस, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे इस चैनल में आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।